स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। जवाबदेही कानून पास करो को लेकर एक प्रेस वार्ता निखिल डे सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि जवाबदेही कानून पास करना क्यों ज़रूरी है। इस कानून को कल नहीं आज ही पास करो। इसको लेकर क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। और कई समस्याएं सुनी और कई समस्याएं आपके सामने आई, उसके बावजूद क्या आपने पाया कि राजनीतिक दखल भी इसमें है? बहुत अच्छी बात। पब्लिक को इंटेंशनली पेंशन नहीं देना, राशन नहीं देना, ये क्या राजनीतिक व्यवस्था या इसके कारण भी ऐसा कुछ सामने आया? तो ये बहुत सच में चुनौती भरे सवाल हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा, हम कौन हैं? हम वास्तव में छोटे ही लोग हैं और हम भारत के नागरिक हैं। हम बड़े लोग नहीं हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा 10 साल पहले नहीं, 20 साल पहले ले जाना चाहूँगा, जब आरटीआई का कानून पारित हुआ 2005 में, और उससे और 10 साल पहले ले जाना चाहूँगा जब सूचना के अधिकार के आंदोलन की नींव डली उसी ब्यावर से जहाँ से ये यात्रा निकली। बिल्कुल छोटे मजदूर जिनको नरेगा की सूचना मस्ट्रोल नहीं मिल रहा था, और उन्होंने आवाज़ उठाई, मस्ट्रोल दिखाओ। और कागज़ निकाल के जब उन्होंने 5 पंचायतों में 5 ब्लॉक में पढ़ के सुनाया, तो खलबली पूरे राजस्थान के ग्राम सेवकों ने हड़ताल की। क्यों? क्योंकि उनको लगा ये मस्ट्रोल निकल जाएंगे तो पूरे के पूरे नाम फर्जी हैं, जिसको चाहे लिख दिया, और वो पहली बार बाहर निकल के आ रहा है। अपने आप एक किस्म की जवाबदेही दिखी, एक नज़र आया, तो छोटे लोगों ने बड़ा हथियार पकड़ लिया। बात ये थी, हम नहीं हैं। सच पूछो तो हम वो एक माध्यम बने, क्योंकि हम उनके साथ काम कर रहे थे और हमें समझ में आया कि एक भीम या एक ब्यावर से बैठ के ये नहीं हो सकता है। तो हर संभाग, जैसे कोटा ने मदद की, हर संभाग ने मदद की, और 12 और कोटा यहाँ बैठे हुए लोग हैं, आदिवासी लोग आए वहाँ जयपुर के स्टैचू सर्कल में 50-50 दिन बैठे, और उन्होंने अपनी जिंदगी की, उनका भी जान उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें लगता है वो छोटे सवाल हैं, लेकिन वो जीन जान के सवाल है। उनका राशन, उनका पेंशन, उनका नरेगा में 100 दिन, उनका हाड़ी बनना नहीं बनना, ये सब बहुत बड़े सवाल हैं उनकी ज़िंदगी में। हमारे पास, आपका बिल्कुल सही बात है, क्यों करेंगे कोई? लेकिन वही मनमोहन सरकार ने साहब, जिन्होंने पास किया, 1 साल के अंदर ऐसे संशोधन लाने का प्रयास किया जिसमें वो पूरा कानून उसी साल ख़त्म हो जाता। लेकिन सड़क पर उतरे लोग, और लोकतंत्र में ये मानना पड़ेगा उन्होंने बात सुनी। आज मानना पड़ेगा, हम कह रहे हैं कि बात बहुत कम सुनी जा रही। डीपीडीपीए पर हम बहुत बोले, हम छोड़ो, मैं आपको पलट के सवाल पूछता हूं, आपकी रोजी रोटी है साहब। जब सूचना का अधिकार पारित हुआ तो प्रभाष जोशी जी, जिनको आप जानते हैं, वो ब्यावर आए तीसरे दिन, और उन्होंने कहा जो मेरी लड़ाई है वो आम जनता लड़ रही है, मेरी रोजी रोटी है सूचना का अधिकार, आप लड़ रहे हो, मैं आपको नमन करने आया हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं, डीपीडीपीए हमें तो बंद कर देगा, आपका पूरा समुदाय का जो रोजी रोटी है और भी ज्यादा, सूचना के अधिकार के अलावा आपको तो सोर्सेज से मिलते हैं, लेकिन आप लिख ही नहीं सकते हैं, छाप ही नहीं सकते हैं, ऐसे बन जाएंगे जिस दिन होगा। तो मेरा सवाल आपसे है, एक टाइम अंग्रेज भी थे, अंग्रेज से तो कम है कि एक व्यवस्था तो है, तो हम तो आए हैं हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत, और हमारा मानना है कि जनता जब उठती है धीरे धीरे, हम कोई हथियार लेके नहीं चल रहे हैं, हम बात लेके चल रहे हैं, हम गाने लेके चल रहे हैं। और आप भी जानते हैं इसी संभाग में हमारे इसी जवाबदेही यात्रा का मनोहर थाना में क्या हुआ, लेकिन हमने छोड़ा नहीं, ना वो मुद्दे छोड़े, ना हमारे ऊपर आक्रमण कोई कर ले तो भी छोड़ा। और ये बात सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि सरकार को क्यों नहीं कर रही है, नहीं तो आज तक हो जाता ना। एक जगह एक व्यक्ति ने नहीं कहा ये नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति ने नहीं कहा,
कि ये नहीं होना चाहिए। सवाल ये जरूर आए, कोई नहीं करेगा, नहीं हो सकेगा। ब्यावर में एक वकील साहब ने आंदोलन के चौथे दिन धरने में आके कहा बहुत बढ़िया मुद्दा है, लेकिन आप ये कोई भी सड़ी गली व्यवस्था अपनी आत्मा को नहीं निकाल के, कलेजा को निकाल के नहीं दिखाएगी। लेकिन निकाला ना, 10 साल लगे। तो हम लोग छोड़ते नहीं हैं। आप कुछ को याद है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, हो सकता है आपको लगे हम बेवकूफ़ हैं, आप लिख दीजिएगा, हमें तो लगता है कि ये बेवकूफ़ है, लेकिन हमारे पास और कुछ है नहीं इसके अलावा कि हम लगे रहें। और ऐसा नहीं है कि हम चुप हो जाते हैं बीच में। और इसीलिए जो आपको छोटे छोटे मुद्दे लगते हैं वो उन लोगों के जिसका पानी नहीं आ रहा है साहब, आपको सुनना चाहिए उन बस्तियों कि ये नल लाके तो और भी बेकार कर दिया, पैसे भी और ले लिए, टंकी भी खड़ी कर दी, लेकिन पानी नहीं आ रहा। तो उनके लिए वो पानी, वो महिलाओं के लिए रोज का मामला है, वो राशन रोज का मामला है, कितने चक्कर काटते हैं अपने पेंशन के लिए। तो ये सब जवाबदेही से जुड़े हुए हैं। आपने कहा, और अब मैं उस पर आ जाता हूँ, जवाबदेही एक मूलतः लोकतांत्रिक बात है। और आप कह रहे हो जवाबदेही कानून क्यों? क्योंकि मैं केवल जनप्रतिनिधि को पावर नहीं देना चाहता हूं। जवाबदेही है, अंग्रेजों के टाइम भी था, किसको था? अंग्रेज को था। सूचना का अधिकार भी था, किसको था? ऊपर को था। सूचना का अधिकार ने क्या किया? पलट दिया। एक लाइन में नए अधिकारी नहीं लगाए, नई कर्मचारी नहीं लगाए, उन्होंने कहा जो सूचना आप ऊपर के अधिकारी के लिए कर रहे हो, जनता असली मालिक है, उनके लिए खोलो। उतना ही किया, एक लाइन वो सूचना का अधिकार। ये क्या कहता है कि आप ऊपर तो जवाबदेही है, एमएलए साहब, एमपी साहब, मंत्री साहब, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, सब साहब ही साहब है। जनता साहब के पास क्यों नहीं? जिनके लिए हक है उनके लिए क्यों नहीं? वो पूछेंगे मेरे बच्चों की शिक्षा। आज आप स्कूलों की और सब छोड़ो साहब, मैं कह रहा हूं स्कूल, सरकारी स्कूल तंत्र पर कितना खर्चा हो रहा है, और उनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? प्राइवेट में। सारे आप जाके सर्वे कर दीजिएगा, सरकारी स्कूल के टीचर के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? प्राइवेट में। सरकारी अधिकारियों के टीचर के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? प्राइवेट में। और हम इतना बड़ा खर्चा कर रहे हैं, तो उसके और कोई देश नहीं है, कोई देश नहीं है अमेरिका सहित जहां सरकारी स्कूल तंत्र ठीक नहीं चलेगा तो वो देश की तरक्की नहीं हो सकती। अब प्राइवेट स्कूल के बलबूते कुछ घरों को ठीक कर दोगे, देश को ठीक नहीं करोगे। तो जवाबदेही का मूल बात यह है कि जनता के हाथ में लोकतंत्र क्या है? जनता के सामने पारदर्शी व्यवस्था और उनके प्रति जवाबदेही। जवाबदेही किसकी? जनप्रतिनिधि हमारे मालिक नहीं बने, हमारे वोट से। सूचना के अधिकार, एक और अमेंडमेंट हुआ है और मैं बताना चाह रहा हूं। एक लाइन था पूरे भारत के कानूनी व्यवस्था में, और हम बैठे हैं उन कानून को लिखाने में। एक लाइन था जिसका अमेंडमेंट में उन्होंने हटा दिया कि जो सूचना किसी एमएलए या एमपी को मना नहीं किया जा सकता है, वो किसी नागरिक को मना नहीं किया जाएगा। सिंपल लाइन, मतलब हम हैं वोट देने वाले, यदि आप उनको नहीं मना कर सकते हो, आप हमें भी नहीं मना कर सकते हो, क्योंकि बने हैं वो हमारे पावर से, हमारे वोट से बने। एक ही लाइन था भारतीय पूरे कानूनी व्यवस्था में जिसने बराबर किया और दिखाया कि ये पावर है, वो लाइन को भी अमेंड किया। तो मैं आपसे फिर से पूछूंगा आपके भी सवाल में, क्यों अमेंडमेंट हुआ साहब? क्यों अमेंडमेंट हुआ? ये इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी क्योंकि उनको तकलीफ हुई इससे। तो हम कोई जीत नहीं गए हमेशा के लिए। सूचना के अधिकार से हमें एक झलक मिला कि सच में लोगों के सामने चीजें आए तो कहीं ना कहीं हम इस व्यवस्था को जवाबदेह बना सकते हैं। फिर से और दिक्कतें हुई तो हम अगले कदम में तो हम तो लड़ते रहेंगे, और हम आपसे तो बहुत छोटे। आपके हाथ में एक कलम है, बहुत जगह दूर तक पहुंच सकते हो। हम घूम घूम के जितनी जगह पहुंचते हैं, आप एक लाइन से पहुंच सकते हो। लेकिन आप से हम कमज़ोर भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है आप भी किन जकड़नों में फंसे हुए। आज ये स्टोरी, कल वो स्टोरी, हम तो इसी स्टोरी में लगे रहेंगे, क्योंकि ये हमें मालूम है। ये स्टोरी नहीं, मतलब इसी चीज़ में लगे रहेंगे, क्योंकि हमें मालूम है ये एक नस भी है, ये एक रीढ़ की हड्डी भी है। किसकी?
आम जनता की लोकतंत्र। डे साहब एक क्वेश्चन है, मैं भीम न्यूज इंडिया से विनय कुमार सिंघल। जी, अभी आपने बताया कि डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया है जी। ये क्या पब्लिक डोमेन में आ गया है? पत्रकारों को तो अभी तक पता ही नहीं है। तो ये मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ यहाँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा आप प्लीज एक मीट द प्रेस प्रोग्राम रखिएगा। 2-2.5 हजार पत्रकारों ने लिखा भारत सरकार को, 2-2.5 हजार पत्रकारों को। इसका मूल हिस्सा है, और ये मैं बताना चाहता हूँ, ये वाला हिस्सा जहाँ पत्रकारों के ऊपर पड़ेगा, घड़ी चालू होगी 18 महीने बाद लागू हो, ये वाला हिस्सा। लेकिन आरटीआई वाला हिस्सा जहाँ वो हट गया है वो आज लागू। तो आज आप आरटीआई डालने लग जाओगे और असर महीने भर लगता है उनके जवाब आने के लिए, धड़ाधड़ आंसर आएंगे। ये सेक्शन 18(1)J आरटीआई एक्ट के तहत, क्योंकि वो बदला गया है, वो नहीं मिल सकता है, आप देखेंगे। तो एक मिनट में ये एक लाइन ये खत्म कर दूं। तो इसीलिए, लेकिन 18 महीने ये 4 हैं, 2500 पत्रकारों ने लिखा, 22 नेशनल प्रेस ऑर्गेनाइजेशंस, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, प्रेस क्लब ऑफ बॉम्बे, प्रेस क्लब ऑफ मद्रास, प्रेस क्लब ऑफ कैलकाटा, सबने लिखा और बुलाया मेहती, मतलब अश्विनी वैष्णव जी ने उनको बुलाया और बुला के कहा हम आपको FAQ दे देंगे कि नहीं, आपके ऊपर ये नहीं होगा। आप खुद बताइएगा, कानून से चलता है या FAQ से चलता है? कानून की जो धारा है वो चलेगा या मेरा इंटरप्रिटेशन चलेगा कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बुरे लोगों को ही इसके ऊपर होगा, अच्छे लोगों के ऊपर नहीं होगा। अच्छे बुरे की क्या पहचान होगी इसमें? एग्जैक्टली। तो वो भी FAQ से, वो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से, वो कानून में नहीं है, वो अलग से मंत्रालय बोल रहा है। तो बहुत खतरनाक मुद्दा है। हमने बहुत शहरों में ये बातचीत की। हम आप लोगों को भी कहना चाह रहे हैं, हमारे से ज़्यादा आपके ऊपर खतरा है। हमें रोज लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे पास इतनी ताकत भी नहीं है। उनको ताकत है, खबर नहीं जानी चाहिए जो कोई क्रिटिकल खबर है उनको, मतलब जो भी ये ढांचा, और हमेशा ये आम जनता और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने पूरा सत्ता अपने हाथ में कब्जा ले लिया है। आम जनता को सशक्त करने के रास्तों को वो बंद कर रहे हैं। आप भी प्रतिनिधि, आप भी कोई पत्रकार अपने आप में, आप जनता के लिए ही लिख रहे हैं, जनता के बीच में ही सूचनाएं बांट रहे हैं, उसके आधार पे ही कुछ काम होगा नहीं होगा। तो इसीलिए जवाबदेही कानून सिंपल सी कानून है। हम ये एक कानून था जन लोकपाल कानून से ये बहुत फर्क है। जन लोकपाल कानून क्या कहता था कि 11 लोग बैठेंगे ऊपर और वो पूरे भ्रष्टाचार को ठीक करेंगे और खत्म करेंगे। हमें उससे दिक्कत थी। क्यों दिक्कत थी? क्योंकि वो पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, हमें मालूम है डंडा हाथ में दे दो, बड़ा डंडा हाथ में दे दो, तो वो करेंगे नहीं करेंगे, या पद का दुरुपयोग होगा या नहीं होगा, वो दिखता है। ये जनता के प्रति जवाबदेही, ये उसी के प्रति जवाबदेही है जिसका ये हक मिलना चाहिए, और ये एक समय में बांधता है। और क्या करता है जवाबदेही कानून? उसका क्या है? पहले है जानकारी सबके लिए खुली हो, दूसरी है कि सुनवाई उसके 30 दिन सुनवाई उसी के शब्दों में लिखें और उसको डेटेड रिसीट मिले। तीसरा है 1 महीने के अंदर उसको जवाब, लिखित जवाब मिले, और उस बीच में खुली सुनवाई हो मज़्मे आम में कि जो उसने बात उठाई। चौथा है कि जो भी कार्रवाई हो उसके प्रेजेंस में हो, कहीं पीठ पीछे वो उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो। पांचवा है जो यहाँ बात भी हुई थी कि जो शिकायत करता है उसकी सुरक्षा हो, क्योंकि उसी के पीछे पड़ते हैं। और आखिरी चीज़ है कि ये 3 चीज़ें इसमें लगाएं। जिसने अपना जॉब चार्ट पूरा नहीं करा उसके ऊपर जुर्माना हो, जिसको काम नहीं हुआ टाइम पर उसको मुआवजा मिले, और ये 1 महीने के अंदर जो चीज़ है उसका निपटारा हो। यदि भ्रष्टाचार हो तो वो क्रिमिनल चीज़ें हैं, लेकिन ये जल्दी से 1 महीने के अंदर लोगों के मामलों का निपटारा हो, लिखित में हो, जनता के सामने हो, जनता के प्रति हो, ये कानून का ढांचा है। आरटीआई पार्ट 2 इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप खुद बताएं
आरटीआई में लागू होने में बहुत कमियां हैं, इसके खिलाफ बहुत लड़े, लेकिन ये पहला कानून है जिसने जनता को ऐसा सशक्त किया कि वो जवाब ले तो पाए, घुस तो पाए, पूछ तो पाए, नहीं तो कहीं ना कहीं जवाब का कोई भी गुंजाइश ही नहीं था। तो बात ये आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को आप फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।